हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेन कैड क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और सॉफ्टवेयर ऑपरेटर भी। आज हम बात करेंगे थ्री ऑटोकैड के अंदर नट कैसे बनता है। सबसे पहले हम अपना ऑटोकैड ऑन कर लेंगे और हम अपनी सारी सेटिंग्स वगैरह चेक कर लेंगे कि हमारे 3D के अंदर हो रखी है या नहीं। इसको हमेशा 3D मॉडलिंग पर रखना है और डेसिमल भी चेक कर लेना है। यूनिट चेक करने के बाद इसमें डेसिमल पे रखना है, आर्किटेक्चर या डेसिमल, जिस स्केल पर आप बनाना चाहोगे उस स्केल पे आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इस स्नैप्स वगैरह भी देख लेना है। स्नैप्स हमारे सारे ऑन है या बंद है। 3D स्नैप्स और 2D स्नैप्स दोनों देख लेना, क्योंकि ऑटोकैड के अंदर 2D का वर्किंग भी होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको हमेशा वायर फ्रेम पे रखेंगे जब तक हम 2D पे काम करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर एक सी एंटर सर्कल ड्रॉ करेंगे 12 रेडियस पर, इस तरीके से। एम एंटर मूव कमांड से इसको मूव करेंगे। एक्सिस की वजह से मूव किया मैंने, वैसे कोई कमांड ज़रूरी नहीं थी। उसके बाद हम इसके अंदर POLG पॉलीगन्स ड्रॉ करेंगे 6 एज वाला। 6 एज करने के बाद हम इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और फिर इसके बाद हम शिफ्ट दबाकर कर्सर की मदद से इसको 3D फॉर्म में बुलाएंगे इस तरीके से। उसके बाद हम EXT एक्सट्रूड कमांड डालेंगे इसको एक्सट्रूड करने के लिए। एक्सट्रूड करने के बाद इसको हम 9 mm तक एक्सट्रूड करेंगे इस तरीके से। 9 mm तक एक्सट्रूड करने के बाद फिर हम बाहर वाले सर्कल को भी EXT एक्सट्रूड करेंगे 9 mm तक, इस तरीके से। उसके बाद हम बाहर वाले सर्कल को फ्लिट करेंगे। इंटर फ्लिट कमांड डाल के इसको फ्लिट करेंगे। दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरीके से फ्लिट कमांड डालेंगे और इसको हम 2D शेड्स में ओपन कर लेंगे। 3D शेड्स में ओपन कर लेंगे 3D बार में। ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद हम INT इंटरसेक्ट कमांड डालेंगे बाहर वाले हिस्से को और इसको इंटरसेक्ट करा देंगे आपस में। इंटरसेक्ट करने के बाद हमारा ये इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद हम दोबारा से वार फ्रेम में जाएंगे और टॉप व्यू में जाके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सेंटर टू नेट 5 mm का रेडियल रखेंगे इसका हम, इस तरीके से बन जाएगा। और दोबारा से इसको हम शेडेड वायर में कर देंगे और उसके बाद PRESS प्रेस फुल कमांड डालेंगे। बीच वाले हिस्से को सिलेक्ट करके इसको ऊपर की तरफ प्रेस फुल कर देंगे, तो ये हमारे इस तरफ से इसको बूलन हो जाएगा। इस तरीके से हमारा बोल्ट बन जाएगा। उसके बाद हम दोबारा टॉप व्यू में जाएंगे और L कमांड डालेंगे, सेंटर लेंगे बोल्ट का और सेंटर 9 mm तक ही रखेंगे। एक लाइन लेंगे सेंटर की, उसको फिर हम बाहर की तरफ CO एंटर कॉपी करके बाहर ले लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम हेलिक्स कमांड डालेंगे
ई एच एल एक्स कमांड डालेंगे, ई एल एल एक्स कमांड डालने के बाद हम इसके अंदर इस तरीके से 5 रेडियल का एक हेलिक्स ड्रॉ करेंगे, इसको इसी से मैच करा देंगे। इसकी हाइट हम इतनी रखेंगे 9 अकॉर्डिंग टू हमारे नेट के बराबर। हमारे इस तरीके से बन जाएगा। और इसके हम प्रॉपर्टी में जाएंगे, क्विक प्रॉपर्टी में जाकर इसको हम टर्न्स को 5 कर देंगे। 5 टर्न्स के बाद एक हम टॉप ओपन करके पॉलीगन ड्रॉ कर देंगे, POLG 3 एजेस वाला। POLG पॉलीगन ड्रॉ करेंगे 3 एजेस वाला, इस तरीके से। इसको हम पॉइंट 5 रहने देंगे, इस तरीके से। पॉइंट 5 रहने देंगे इसको इसकी। फिर शिफ्ट दबा के इसको रोटेट करेंगे और इसको 3D से रोटेट करेंगे। 3D रोटेटर से रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे, इस तरीके से। और इसको मूव कमांड डालेंगे, एंटर मूव कमांड डाल के इसको बीच से पकड़ के इसके एज पर पेस्ट कर देंगे, इस तरीके से। उसके बाद हम स्वीप कमांड डालेंगे, SWE स्वीप कमांड डालने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे बेस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे इसका, इस तरीके से। और इसको स्वीप करा देंगे। हमारा इस तरीके से बन जाएगा। स्वीप कराने के बाद इसको फिर हम टॉप व्यू में जाएंगे और इसको मूव कमांड डाल के मूव कर देंगे इसी के अंदर, इस तरीके से। इसको फिर हम वायर फ्रेम ओपन करेंगे और इसको फिर सिलेक्ट करेंगे। इसका हम स्केल करेंगे SC, एंटर और एंटर। इसको हम रेडियल थोड़ा कम कर देंगे इसका, इस तरीके से। इस तरीके से रेडियल कम कर देंगे उसको, और क्या हम देखेंगे इस तरीके से बन जाएगा। इसको हम ऊपर की तरफ मूव कर देंगे इस तरीके से। और ऑफ कर लेंगे अपना, इसको मूव कर देंगे ऊपर की तरफ, इस तरीके से। मूव करने के बाद हम दोबारा ओपन करेंगे
और फिर से हम स्केल कमांड डालेंगे, स्केल और इंटर। गाइस ध्यान रखना, ये जो हमारी लाइन है, ये वाली लाइन, इससे कम से कम इतना बाहर होना चाहिए, इतना बाहर होना चाहिए सेपरेट करने के लिए। उसके बाद हम इसको दोबारा शेडेड बार करेंगे इसका, इसको नीचे की तरफ रोटेट करेंगे, इतना नीचे की तरफ रोटेट, इस तरीके से बन जाएगा हमारे। उसके बाद हम SUV कमांड डालेंगे, सेपरेट कमांड डालेंगे और इसको बाहर वाले को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, फिर अंदर वाले को सिलेक्ट करके इसको सेपरेट कर देंगे। ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद हम पूरा सिलेक्ट करेंगे और शेडेड पे क्लिक कर देंगे। गाइस हम इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, लेयर में जाकर इसका कलर हम सिल्वर कलर कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा बोल्ट बन जाएगा। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगली बार मैं क्या बनाऊँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।